बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। मैं हूं आपकी टीचर आयशा और हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपनी नई किताब शुरू करेंगे, वो है मैथ्स फॉर 4+ ईयर्स। तो ये जो बुक है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ गिवन हैं। इवन एक नंबर के साथ आपने बहुत सी एक्टिविटीज़ को रिलेट करना है। फिर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को मेजर करना और कंपेयर करना सीखेंगे। तो जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है और बहुत ही दिलचस्प भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं और हमारे इर्द गिर्द एनिमल्स भी मौजूद हैं। अब हर चीज़ का, इवन किसी भी जानदार का भी एक साइज़ होता है जी, यानी कि उसका एक साइज़ होता है कि वो कितनी बड़ी है या वो कितनी छोटी है। आज हमने चीज़ों और एनिमल्स को साइज़ के हवाले से कंपेयर करना है। हमने देखना है कि अगर हमारे पास कुछ एनिमल्स प्रेजेंट हैं तो वो कितने बड़े हैं, बिग हैं, और वो 3 एनिमल्स हैं तो कौन सा बिगर है और कौन सा बिगेस्ट है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा दरमियान में है और कौन सा जस्ट एक बड़ा जानवर है। फिर अगर हमारे पास कोई छोटा जानवर है, स्मॉल एनिमल है, तो उससे स्मॉलर कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो आज हमने चीज़ों के साइज़ को कंपेयर करना है, लेकिन 3 लेवल्स पे। 2 लेवल्स हैं हमारे पास, बिग एंड स्मॉल, लेकिन बिग को भी हम 3 डिफरेंट वेज में देखेंगे और स्मॉल को भी हम 3 डिफरेंट वेज में देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हमारे बुक पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कुछ एनिमल्स के साथ डिस्कस किया गया है। तो हम चलते हैं बुक की तरफ। तो ये है हमारे बुक का पेज। इट इज सेइंग बिग एंड स्मॉल एंड दिस इज कंपैरिजन ऑफ साइजेस। लुक एट द पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व देयर साइजेस। यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड हमसे क्या है, व्हाट इज द लर्निंग आउटकम, हम क्या सीख रहे हैं इसमें। हमने सीखना है, स्टूडेंट्स इज एक्सपेक्टेड टू रिकग्नाइज एंड कंपेयर ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन साइज यूजिंग वर्ड्स बिग, बिगर, बिगेस्ट एंड स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। हमारे पास यहाँ 3 एनिमल्स हैं, डियर, लायन एंड एलिफेंट। सो दिस डियर इज बिग बट दिस लायन इज बिगर देन द डियर and this elephant is biggest। और यहाँ पे opposite क्या होता है big का, small। This cock is small, this hen is smaller and this chick is smallest। तो 2 चीज़ें होती हैं, big और small, लेकिन big में भी हम कह सकते हैं उसको big, bigger, biggest, और small में भी small, smaller, smallest। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक छोटा सा एक्टिविटी सवाल है जो कि है राइट बी फॉर द बिगेस्ट। इसमें जो भी चीज़ बिगेस्ट है, एलिफेंट, लायन या डियर, आपने उसके साथ बी लिखना है। व्हाट डू यू थिंक? यस, द एलिफेंट। टीचर्स नोट, यूज रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड डिफरेंसेस इन साइजेस। Help the learners to understand the concepts of big, bigger, biggest and small, smaller, smallest by comparing the animals shown in the pictures. Use real-life classroom objects to reinforce these concepts. Guide the learners to complete the related exercises in the activity book. तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपने अपना पहला लेसन एंजॉय किया होगा, क्योंकि हमारे पहले लेसन में ना ही कुछ लिखने को था, है ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट चीज़ों से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।